मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। वहीं जयपुर में तेज बारिश के चलते लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। हालांकि शहर के प्रमुख इलाकों में जगह जगह पानी भी भर गया है। साथ ही शहर की सड़कें अब दरिया बन गई हैं और निचले इलाके जो हैं वो जलमग्न नजर आ रहे हैं। साथ ही एयरपोर्ट पर भी पानी भर गया है। इसी बीच बारिश से जनजीवन भी खासा प्रभावित हो रहा है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी जयपुर के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देखें कि किस कदर सड़कें जो हैं वो दरिया में तब्दील हो गई हैं और जगह जगह पानी भर गया है। तो जलभराव की स्थिति जयपुर के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है। देर रात से लगातार हो रही बारिश के चलते जयपुर अब जलपुर बन चुका है। जगह जगह पानी भरा हुआ है। कई इलाकों में ये पानी भरा हुआ है। वाहनों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। ये देखिए आप, खंबे गिर गए हैं, सड़कें धंस गई हैं, बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं। प्रशासन के पोल जो है वो तो लगातार प्रशासन की पोल तो लगातार खुल ही रही है, लेकिन जो वाहन इस बीच से होकर के गुजर रहे हैं उन्हें भी खासी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और कितने ही वाहनों के पहिए तो थम भी गए हैं क्योंकि पानी के चलते ये वाहन नहीं निकल पा रहे हैं। इतना पानी जगह जगह भर गया है और ये सड़क भी धंस गई है। लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कें धंस गई हैं। हालांकि जो नौनिहाल हैं वो अल सुबह ही घर से तैयार होकर के अपने स्कूल के लिए निकल गए थे अभिभावकों के साथ में। कई स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो उन्हें ये कहा गया कि आज छुट्टी है मौसम को देखते हुए, और उन्हें वापस भी भेज दिया गया। कितनी ही बसें जो हैं वो आज खराब हो गई हैं क्योंकि बसों के पहिए थम गए। पानी इतना ज्यादा भर गया है सड़कों पर कि बसों को भी निकलने में दिक्कत हो रही थी। और ड्रेनेज सिस्टम तो पूरी तरीके से फेल साबित हो ही गया है। जिला प्रशासन को अपने स्तर पर, निगम को ये सब जो तैयारियां हैं वो तमाम तैयारियां ये मानसून आने से पहले ही शुरू कर देनी चाहिए थी। ज्यादा जानकारी के साथ में सहयोगी धर्मेंद्र सिंघल हमारे साथ में लाइव जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। धर्मेंद्र, फिलहाल क्या स्थिति, बारिश कुछ कम हुई? देखिए राखी, थोड़ी देर का बारिश ने ब्रेक लिया, लेकिन अब वापस जो है ये बारिश यहाँ पे शुरू हो गई है। और इस समय में सांगानेर में जो द्रव्यवती नदी है वहां पर मैं खड़ा हूँ। आप देखेंगे कि किस तरह से उफान पे है ये जो नदी है। और पूरा ये जो नदी है ये पूरा उफान, उस समय बहुत तेज बहाव यहाँ पे है। लोगों का आना जाना देखिए, क्योंकि जो दिन बढ़ रहा है लोगों का आना जाना बढ़ गया है। तो यहाँ पे आप ट्रैफिक देख सकते हैं कि ट्रैफिक भी अब सुचारू रूप से शुरू हो गया है। और आप देखेंगे कि जो है किस तरह से ट्रैफिक यहाँ चल रहा है, रेंग रेंग से चल रहा है, जो लोग यहाँ से धीरे धीरे चल रहे हैं। और जो ये नदी है, नदी का बहाव अगर आप देख पाए तो देखिए किस तरह से यहाँ पे बहाव जो है यहाँ पे जारी है। और इससे कह सकते हैं कि कितनी बारिश आज जयपुर में हुई थी। जलपुर जो बना है जयपुर, वो किस तरह से बना, देखिए पानी जो है यहाँ पर जो है चलता जा रहा है और तेज गति से पानी अपना जो है यहाँ पे बहाव जो है इसका जारी है। और पानी आप देखेंगे कि किस तरह से जो है पानी जो नदी है, जो नाला है, इसका जो ऊपरी छोर है वहां तक पानी आ गया है। और ये 1.5 फीट ऊपर तक, मतलब नाला जो पूरा भरने के बाद 1.5 फुट ऊपर तक। ज्यादा समय नहीं लगेगा धर्मेंद्र, ये पानी और ऊपर तक आने पे ये जो पानी की चादर है ये इस ब्रिज के ऊपर से होती हुई निकल जाएगी। फिर लोगों के लिए अभी जो स्थिति मुश्किल, उनको तकलीफ हो रही है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं खतरनाक भी इनके लिए साबित हो सकती है। देखिए, मैं अगर बात करूं सुबह 6:30 बजे की, तो उस समय ये जो चादर चल करके ऊपर 1.5 फीट ऊपर तक पानी था। लेकिन अगर फिर वापस बारिश अगर शुरू होती है, तेज बारिश होती है, तो ये पानी वापस ऊपर होगा, लोगों को बड़ी दिक्कत आएगी। बात करें सिस्टम की, तो अभी तक कहीं पूरे जयपुर शहर की बात है, पानी जो है जगह जगह पानी भरा हुआ, लेकिन सिस्टम से प्रशासन अभी तक नाकाम साबित हो रहा है। वह कहीं भी कोई ऐसा संसाधन मुहैया नहीं करवा के लोग यहाँ पर आकर रील बना रहे हैं। कोई ऐसा जो है यहाँ पे जाब्ता वगैरह नहीं लगाया कि आकर के देखे कि पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कि कोई हादसा नहीं हो।
उसके लिए अभी तक कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं किए गए। देखिए, चैनल के माध्यम से धर्मेंद्र एक बात हम अपने दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि रील बनाने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं और आज एक बार वही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। कोई भरोसा नहीं है किस वक्त ये पानी है जो ऊपर से गुजर जाए और लोग क्यों अपनी जान के साथ में इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पर रील डालने के लिए इतने ज्यादा उत्सुक नजर आते हैं। देखिए, एक भाई साहब हमारे साथ इनसे बात हुई, आप यहाँ से रील बना रहे हैं, रील जरूरी है कि जान बचाना जरूरी है, आप बताइए। देखिए, जान बचाना जरूरी है, लेकिन रील बनाने से हमें ये पता लग जाएगा कि कितनी बारिश आई हुई है, कितना पानी का लेवल है आज यहाँ पर जयपुर के अंदर जो बारिश आई है। तो देखिए, इनका कहना है कि देखिए जान बचाना भी जरूरी है और रील भी जरूरी है। इन्होंने जो सीन देखा था, किस तरह का सीन देखा था आपने यहाँ पे पानी का लेवल इतना था कि जो पुलिया है उसके ऊपर से भी पानी निकल रहा था बहुत तेजी से और लगातार पानी का प्रभाव बहुत तेजी से। इससे ये पता लग रहा है कि मेन जयपुर है उसके अंदर बहुत ज्यादा बरसात हुई है आज रात को। देखिए, कह सकते हैं कि जो रात को 12:30 बजे से ये बारिश शुरू हुई है और किस तरह से बारिश हुई है कि जो पूरा कचरा जयपुर का जो कचरा जो इस नाले में आया वो एक तरफ जो चला गया सड़क पर, अब इकट्ठा हो गया तो लोग यहाँ पर अब जो है यहाँ से रील बनाने में व्यवस्था। धर्मेंद्र, आपके पास ये जो महानुभाव खड़े थे, जरा इनसे ये भी पूछें कि जब ये यहाँ पर मौजूद थे तो क्या इन्होंने प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी या फिर पुलिस या ट्रैफिक का कोई भी कर्मचारी यहाँ पर देखा? आपने देखा कि कोई यहाँ पर ऐसा जिला प्रशासन की तरफ से कोई आदमी यहाँ पे आया हो, कोई ऐसे संसाधन यहाँ पे लगाए हो? अभी तक कोई प्रशासन या कोई भी संसाधन नहीं आया। कई लोग आसपास पुल के आसपास खड़े भी हैं, अगर कोई किसी तरह की दुर्घटना भी हो जाती है तो उसका कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई प्रशासन यहाँ पर अभी तक नहीं। चलिए, ठीक है धर्मेंद्र, कोई ऐसी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हाँ, ये जरूर कि लोग ही खुद अपने यहाँ से सावधानी बरतते हुए निकल रहे हैं और वो देखते हुए जा रहे हैं कि हाँ कोई अनहोनी नहीं घट जाए और उसको लेकर के लोग सावचेत जरूर नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र, यहाँ पर द्रव्यवती के तरफ पे ये जो पूरा गार्डन एरिया बनाया हुआ है, यहाँ भी लोग जो है वो सुबह सुबह टहलने के लिए आते हैं। फिलहाल जो है जो पानी का स्तर है थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बहाव जिस तरीके से मैं वेग देख पा रही हूँ पानी का वो भी खासा तेज बना हुआ है। तो अभी भी क्या लोग वहां पर, क्योंकि अब बारिश कम है तो कुछ लोग क्या वहां पर नजर आ रहे हैं घूमते हुए? देखिए, टहलने के लिए जो व्यवस्था थी वो आज सुबह यहाँ पर ताले लगा करके जो चारों गेट है यहाँ के उनको बंद कर दिया गया और वहां पर ताला लगा दिया गया ताकि कोई ऐसी घटना नहीं घटे कि लोगों को दिक्कत हो। तो ये जो गेट है यहाँ पर ताला लगाने के बाद में उसको बंद कर दिया और लोगों की जो आवाज आई है वो अंदर की तरफ बंद कर दी। हाँ, आप देखेंगे रोड पे तो यहीं से लोग जो है गुजर रहे हैं और वही यहीं से देख रहे हैं कि हाँ कितना बहाव है। और बहाव की बात करें तो इस समय ये जो बहाव है वो तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है और थोड़ी देर बाद में देखेंगे कि वापस से ये जो फ्लाईओवर है वो वापस फुल नजर आएगा। जी धर्मेंद्र, आपके पीछे नीचे पानी में ये घास है जो पानी में उगती है वो इकट्ठी हुई है या फिर इन नालों में कचरा भी बहुत देखने को मिलता है? क्योंकि पानी का वेग बढ़ गया है तो ये तमाम कचरा और ये घास आकर के यहाँ कोने में इकट्ठा हो गया है। देखिए, ये घास नहीं, ये कचरा है। जो जलकुंभी है वो थी, वो ये बह करके जैसे ही पानी का तेज बहाव आया, ये चाहिए था कि प्रशासन को बारिश से पहले वो सही करवाते, इसको जो है साफ करवाता, लेकिन अब ये जो बारिश है उसने खुद ही इसको साफ कर दिया। मतलब कि सिस्टम तो फेल हुआ लेकिन जो बारिश है उसने कहीं ना कहीं सफाई का काम जरूर किया है। ये इस तरह के जो स्वच्छ दिवस मनाए जाते हैं उन्हीं दिन इन चीज यहाँ पर नालों पर और इधर जगहों पर ध्यान देकर के यहाँ पर कर्मचारी तस्वीर खिंचवाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर यही साफ सफाई का काम अगर रोजमर्रा में रहे तो लोगों को इतनी दिक्कत नहीं। और वैसे भी अभी धर्मेंद्र, आपको तो पता ही होगा पिछले 5 दिन से जितने भी सफाई कर्मी है वो हड़ताल पर बैठे हैं, व्यवस्थाएं तो वैसे भी बिगड़ी हुई है। देखिए, इस समय बड़े जयपुर शहर की बड़ी हालात विकट है क्योंकि पिछले 5 दिन से जो सफाई कर्मी हड़ताल पर नगर निगम की तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था सफाई के लिए नहीं की गई थी। ऊपर से आज जो ये भारी बारिश हुई है उसने जो पूरा जयपुर शहर है उसके जो हाल है वो बड़े खराब कर दिए हैं। कचरा जो है सड़कों पे इधर उधर पानी के बहाव के साथ में फैल रहा है। लोगों को अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जैसे ही बारिश रुकेगी उसके बाद में जो कचरा है उससे परेशानी होने वाली है। तो नगर निगम को चाहिए कि वो थोड़े संसाधन बढ़ा करके
और आदमी और संसाधन लगा करके उसकी सफाई कराए, ताकि लोगों को थोड़ी देर बाद होने वाली समस्याओं से बचाव हो सके। जी धर्मेंद्र, जरा पीछे का नजारा भी दिखाने की कोशिश करेंगे। आपके वाहन जो हैं वो कितने यहाँ से गुजर रहे हैं और पानी कितना यहाँ पर सड़क पर देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं इस समय जो सांगानेर का जो नाला है, जो सांगानेर रोड और प्रताप नगर दोनों को जोड़ता है, उस पुलिया पे खड़ा हूँ और लोगों की जो है आवाजाही आप देखेंगे तो सर, क्योंकि अब ऑफिस का टाइम होने वाला, तो लोग अपने काम धंधे के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और वो यहाँ पानी के बीच से जब निकलेंगे तो उनको वास्तव में जो है परेशानी होने वाली है और आने वाले कुछ समय बाद आप कह सकते हैं कि जो है यहाँ पर ट्रैफिक में भी दिक्कत आने वाली है। जी चलिए, ठीक है धर्मेंद्र, आप बने रहिएगा और ये तस्वीरें दिखाने के लिए फिलहाल आपका धन्यवाद। तो सांगानेर की पुलिया की हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। सहयोगी धर्मेंद्र वहां से हमारे साथ में जुड़े हुए थे, क्योंकि स्थितियां अभी बेहद खराब हैं। जयपुर के अलग अलग हिस्सों में पानी भरा हुआ है, मूसलाधार बारिश हो रही है और अभी भी हमने आपको तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से लोग जो है वो वहां खड़े होकर के अपनी जान जोखिम में डाल करके रील बना रहे थे। और रील बनाने के चक्कर में सभी दर्शक बहुत बखूबी जानते हैं कि कितने ही अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो सावधानी ज़्यादा आवश्यकता है, ना कि आप सोशल मीडिया पर चर्चा में बने रहें। लेकिन फिलहाल फिर भी आप देखिए टीवी स्क्रीन पर जगह जगह तमाम ये तस्वीरें अलग अलग हिस्सों की कि बारिश के कारण किस तरीके से जयपुर जो है वो जलपुर में तब्दील हो गया है, सड़कें जो है वो दरिया बन गई है। लेकिन फिर भी रूटीन का जो कार्यक्रम होता है, सबका डेली रूटीन है। जिनको ऑफिस जाना है वो ऑफिस के लिए निकले हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो स्कूल के लिए भी निकले हैं। तो तमाम वो कार्य जो भी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है वो लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि खासी परेशानी लोगों को हो रही है, सड़कों पर पानी भरने से लोग लेट पहुंच रहे हैं, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, पानी जगह जगह भरा हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल है। यहाँ पर तो प्रशासन पूरी तरीके से फेल नजर आया है। तो ये जगह जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सांगानेर की वो पुलिया है जो द्रव्यवती परियोजना के ऊपर ये पुलिया चलती है और आप देखिए ये पानी जो है वो पुलिया से कुछ ही दूरी पर नीचे है और बाकी पानी पहुंचने को ही है और इस पुलिया के ऊपर से बहता हुआ नजर आएगा। और ये सीकर रोड जहां पर कितना पानी भर चुका है, लोगों को यहाँ से निकलने में परेशानी होती है। हालांकि दिया कुमारी ने पिछले समय जो सीकर रोड पर नाला बनाने के लिए की घोषणा की है और उसकी शुरुआत भी की है, पैसा भी सैंक्शन हो चुका है, उद्घाटन भी किया जा चुका है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा भी उस उद्घाटन में मौजूद रहे थे दिया कुमारी के साथ में। लेकिन अब जो शुरुआत की गई है वो शुरुआत अभी तो काम आने से रही, क्योंकि अब बनेगा नाला, वहाँ पर स्वीकृति हुई है। तो अगले मॉनसून तक अगर वो बन जाता है तो लोगों के लिए अच्छी राहत वो लेकर के आएगा। पानी नहीं भरेगा क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम जो है यहाँ पे पूरी तरह फेल हो जाता है। तो चाहे परकोटे की बात कर ले, चाहे एयरपोर्ट इलाके की बात कर ले, मानिशा के नाले, द्रव्यवती परियोजना जहाँ जहाँ पर है, उन तमाम पुलों की बात कर ले, हर जगह लोग जो है वो परेशान है क्योंकि जगह जगह पानी भरा हुआ है। एयरपोर्ट पर भी पानी भर गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो, और ऐसी स्थितियां वहां पर भी देखने को मिल रही है कि आम जन वहां पर जो भी यात्री पैसेंजर्स वहां पर पहुंच रहे हैं उनको भी परेशानी हो रखी है। हालांकि मौसम के चलते फ्लाइट्स तो डाइवर्ट कर ही दी गई है, लेकिन एयरपोर्ट परिसर में जब पानी जा रहा है तो आप देखिए कि क्या स्थितियां हैं यहाँ पर राजधानी जयपुर में। और परकोटे में पानी इकट्ठा होना ये आम बात है क्योंकि हर साल वहाँ के लोग इस परेशानी से गुजरते हैं। सरकार चाहे कितनी भी आई हो, नगर निगम के द्वारा इस तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पहले ही मॉनसून से पहले ये तमाम तैयारियां कर लेनी चाहिए, लेकिन ये तैयारियां धरी की धरी ही रह जाती हैं। सड़कें जब बनाई गई हैं तो जब देर रात से ही बारिश शुरू, और सहयोगी लीलाधर कुमावत भी हमारे साथ में सीकर रोड से लाइव जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। लीलाधर, बारिश अभी क्या रुक गई है या अभी भी रिमझिम बारिश हो रही है, और सीकर रोड की क्या कुछ स्थिति, क्योंकि वहां पर तो अमूमन बहुत पानी भर जाता है और पानी भरने को बाद में लोगों को दिक्कत भी होती है और उस निकासी के लिए यहाँ पर कहीं कोई मार्ग नहीं है।
जी बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल कहा। ज़्यादा ड्रेनेज कंट्रोल की बात है। ड्रेनेज कंट्रोल के लिए यहाँ पर जो विद्याधर की विधायिका है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने यहाँ पर एक नाले का निर्माण का कार्य भी कराया गया है, जो जयपुर नगर निगम की ओर से कराया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अम्बाबाड़ी का पौष इलाका है। पर आप देख सकते हैं कि पानी का नज़ारा देखते हैं। जो सड़कें है एक नदी का रूप धारण कर रखी है। वाहन चालकों को यहाँ पर निकलने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। पूरा सीकर रोड है जो एक प्रकार से ताल तलैया का रूप धारण कर लेता है। यहाँ तक कि रोड नंबर 14 तक यही हालात देखने को मिलेंगे। अभी हम अम्बाबाड़ी के पास खड़े हैं और रोड नंबर 17 के पास जो एक रात के समय एक घर में पानी घुस गया था, उसके बाद जो वहाँ पे 3 लोगों की मौत हुई है और एक व्यक्ति को बचा लिया गया। उसके लिए भी समाचार प्लस की टीम मौके पर पहुँच रही है। और यहाँ पे अम्बाबाड़ी के पास आप देख सकते हैं बारिश का नज़ारा देख सकते हैं। ड्रेनेज कंट्रोल फेल होने के कारण यहाँ पर पानी का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ऐसे लगेगा कि जैसे आप किसी गांव के इलाके, ग्रामीण इलाके में आ गए। हालांकि यह शहर का सबसे पौष इलाके में गिनती में आता है। विद्याधर नगर का पौष इलाका है और सीकर रोड का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो सड़कें हैं वो नदी का रूप धारण कर रखी है, जो देर रात से बारिश आ रही थी। और अभी आपने कहा कि बारिश का नज़ारा, अभी बारिश बिल्कुल नन्ही छोटी छोटी बूंदों के रूप में आ रही है। ये राहत की बारिश कह सकते हैं। जी राखी, ये नन्ही बूंदे कब मूसलाधार में तब्दील हो जाएं कुछ पता नहीं चलता है लीलाधर मौसम का। लेकिन हम यहीं के स्थितियों की बात कर लेते हैं। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के दिया कुमारी ने यहाँ विद्याधर नगर में अभी कुछ ही समय पहले जो है एक नाले का निर्माण करा जाएगा उसको लेकर के उद्घाटन किया है। यूडीएच मंत्री भी उसमें मौजूद रहे हैं। लेकिन उसका फायदा जो है वो लोगों को अगले मॉनसून में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तो काम शुरू होगा। अभी तो मॉनसून है, इसके बाद में काम शुरू होगा। तो क्या वो काम अगले मॉनसून तक पूरा हो जाएगा और अगर लाभ मिलेगा तो अगले मॉनसून में ही मिल पाएगा? जी बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही कहा। ड्रेनेज कंट्रोल के लिए यहाँ पर एक नाले का निर्माण किया जा रहा है, जो यहाँ बात है अम्बाबाड़ी के ढेर के बालाजी से प्रारंभ होकर यहाँ पर मुरलीपुरा तक जाएगा नाला, और नाले का निर्माण किया जाएगा। परंतु अब देखा जाए, आप बिल्कुल सही कहा कि इस नाले का फ़ायदा अगले साल ही मिल पाएगा यदि समय रहते कार्य पूरा हो जाता है तो, नहीं तो आगामी 2-3 साल तक देखने को मिलेगा। और ये नज़ारा ढेर के बालाजी अम्बाबाड़ी का इलाका पहली बार नहीं कि यहाँ बारिश पहली बार हो रही है। बारिश का नज़ारा हमेशा देखने को मिलता है। परंतु हाँ, अब वो जो नाले का निर्माण है उसके बाद जो यहाँ के हालात हैं थोड़े उस पर सुधार देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो देखा जाता है कि बारिश का पानी है अत्यधिक संख्या में यहाँ पे जो जल भराव के क्षेत्र देखे जाते हैं, जिस कारण से जो सड़कें जो नियमित रूप से बनती है, साल 2 साल में बनती है, वो नजर आती है। ऐसे में यहाँ पर एक समस्या आपको बताता हूँ। काफ़ी जो है यहाँ पे जल भरा देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सड़क क्या है बीच में तो ऊपर हो गई है और साइड में से नीचे हो गई है। तो ऐसे में देखे जाते हैं जो पानी का भराव क्षेत्र वो जो सड़क के जो फुटपाथ एरिया कह सकते हैं, वहाँ पर जल भराव अधिक संख्या में देखा जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर जल भराव के कारण यहाँ पर सड़कें हैं जो जलमग्न होती हुई दिखाई दे रही है, और जलमग्न होने के कारण यहाँ पर जो BRTS है BRTS बिल्कुल यहाँ पर बेकार नजर आता है। BRTS में हालांकि गाड़ियाँ कम चल पाती है। जी राखी, बिल्कुल वहां पर तो उनको बंद कर दिया गया है। BRTS को तो बीच में बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है, वहां से निकलने ही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जब ज्यादा संख्या में वाहन जब एक साथ गुजरते हैं तो यहाँ पर एक्सीडेंट की संभावना वैसे ही आम दिनों में बन जाती है। और क्योंकि अभी तो बारिश हो रही है तो ऐसे में तो स्थितियां और ज्यादा खराब होंगी। जो कह सकते हैं कि BRTS के कारण जो सड़क थोड़ी बीच में ऊंचाई से बनी हुई है, जिस कारण से सड़क के दोनों तरफ है जो सड़कों पर पानी जमा होता है, जल भराव की क्षमता अधिक हो जाती है। तो ऐसे में सड़कें टूटी फूटी रहने का, ड्रेनेज कंट्रोल होने का, कि अब जो बात करें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के दौरान यहाँ पर ड्रेनेज कंट्रोल की बात की गई है और यहाँ पे नाले का निर्माण किया गया है। तो अब जो नाले का निर्माण पूर्ण होगा उसके बाद पता लगेगा कि वास्तव में जो बात करें सीकर वासियों को कितना फ़ायदा, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले के 15 से 16 कॉलोनी है जो आसपास के इलाकों से यहाँ पर जो कम से कम यहाँ पे 3 से 4 लाख लोग हैं जो रोज़ यहाँ से विचरण करते वाहन चलाते हैं, और जो आसपास की कॉलोनी है इलाके हैं उनको भी पानी में से होकर जाना पड़ता है। जी लीलाधर, आप जब यहाँ पर इस जगह पर पहुंचे थे तो क्या उस बीच आपको रास्ते में कहीं भी कोई भी ट्रैफिक पुलिस का कोई भी कर्मचारी आपको नजर आया? क्योंकि लोग तो अपने दैनिक कार्यक्रम के हिसाब से अब निकलने लगे हैं, तो उनकी भी ड्यूटी जो है वो सुबह से ही शुरू हो जाती है और बारिश देर रात से जारी है। तो क्या ड्यूटी पर पहुंचे हैं कोई भी कर्मचारी? बिल्कुल राखी, आपने
बिल्कुल सही कहा, देर रात से बारिश का दौर चालू है और आप कैसी करोड़ की बात करें, अमनीशा नाले के पास झोटवाड़ा पुलिया की बात करें, यहाँ पे ट्रैफिक जाम पूरा लगा, पानी पे चौराहे की बात करें, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। हालांकि यहाँ पे पुलिया का निर्माण हो गया है, पुलिया का निर्माण होने के बाद भी ट्रैफिक व्यवस्था नियमित रूप से यहाँ पे देखी जा रही है। और जहाँ तक यातायात पुलिसकर्मी जो मुस्तैदी से काम करे, हालांकि उनकी ड्यूटी आवर्स 8-9 बजे का होता है, परंतु फिर भी वो टाइम से पहले आ चुके हैं और यातायात प्रबंधन का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में उनका भी कार्य जैसे मीडिया के बंधुओं का काम होता है हर सर्दी गर्मी बरसात में जाने का होता है, तो यातायात कर्मी का भी काम होता है सर्दी गर्मी बारिश हो उनको अपनी जो सेवाएं देने का काम होता है। ऐसी ये बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल आवश्यक सेवाओं के रूप में पुलिस है, वो पुलिस अधिकारी हैं, सिविल डिफेंस के व्यक्ति हैं या मीडिया के ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सर्दी गर्मी बारिश सभी के अंदर निकलना पड़ता है और कवरेज करनी पड़ती है। जी राखी। नीलाधर, यहाँ पर बारिश जब होती है ज़्यादा कहीं भी किसी भी जगह पर, तो खाली ड्रेनेज सिस्टम ही वहाँ पर पिछड़ता हुआ नहीं नज़र आता है, इसमें सड़कें भी जगह जगह टूट जाती हैं, गड्ढे हो जाते हैं, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के हिसाब से उच्च गुणवत्ता की ये सड़कें बनाई नहीं जाती हैं और जैसे ही 2-4 भारी बारिश होती है वहीं सड़कों में गड्ढे पड़ जाते हैं और ये सड़कों की जो गुणवत्ता है वो बारिश में साफ तौर पर सबके सामने आ जाती है। जी बिल्कुल, कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सड़क का नज़ारा देख सकते हैं कि सड़क के बीच देख सकते हैं कि जो BRTS का कॉरिडोर बना हुआ है, यहाँ पर पानी नहीं है। ये जो कॉरिडोर बना हुआ है जिस कारण से यहाँ पर जो सड़क है बीच में से ऊपर है, ऊंची है, पर सड़क के हालात देख सकते हैं, ये बीच में से टूटी हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़क टूटी हुई नजर आ रही है और साइड में जो पानी है वो बहता हुआ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ड्रेनेज कंट्रोल मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम है एक फेल होता नजर आता है। तो बाढ़ नियंत्रण कक्ष की ओर से भी काफ़ी कार्य किया, राहत कार्य किए जाते हैं। तो ऐसे में सड़क पे कटाव लगना वाजिब हो जाता है, तो मिट्टी के कट्टों से यहाँ पर उनका जो कार्य किया जाता है, बारिश का जल भरा क्षमता थोड़ी कम और यहाँ पे साफ पानी के कारण जो जल का कटाव होता है। धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और चोमू से सहयोगी दीपक भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। दीपक, गुड मॉर्निंग। और कैसी गुड मॉर्निंग है यहाँ चोमू में, बारिश कितनी हो रही है? देखिए राखी, बताना चाहूंगा कि देर रात से ही चोमू इलाके में तेज बारिश का दौर जारी है। रात से ही बिजली गुल है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चोमू क्षेत्र की बात की जाए तो जितने भी ज्यादातर सरकारी कार्यालय, क्योंकि वो निचले स्तर में स्थित है, ऐसे में वहां पर पानी जमा स्थित हो गया है। SDM कार्यालय हो, चोमू थाना परिसर हो, सभी जगह पर पानी जम गया है। 3-3, 4-4 फीट घुटनों से भी ज्यादा पानी जमा हो गया है। चोमू थाने की बात करते हैं तो कारागार और कंट्रोल रूम और चोमू पुलिस जो कक्ष है उन सभी में पानी भर गया है। पुलिस कर्मियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और चोमू के जो निचले स्तर है वहां पर काफी पानी जम चुका है। प्रशासन कार्य तो कर रहा है, ऐसे में खुद पूर्व विधायक रामलाल शर्मा भी फील्ड में निकले हैं और निचले जो हिस्से हैं जहां पर पानी जम गया है वहां पर स्थिति का जायजा लिया है और अधिकारियों को, नगर परिषद को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई जनहानि ना हो, कोई हादसा नहीं हो, उससे पहले पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था भी की जाए और तरह के आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। लेकिन जिस तरह से आज देर रात से ही चोमू में बारिश हो रही है, कुछ पर्यटन स्थल जैसे सामोद इलाका आता है, वहां पर लोगों की भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है आज, क्योंकि पर्यटन स्थल पर लोग इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं और एक तरफ लोगों को परेशानी भी हो रही है। जी दीपक, हम मुख्य बाजार की बात कर लेते हैं। चोमू जो है फल सब्जी के लिए वहां पर मंडी लगती है मुख्य बाजार में, तो जब बारिश देर रात से लगातार जारी है और पहले कहीं तेज थी तो बाद में थोड़ी धीमी पड़ी, क्या आज मुख्य बाजार में वही भीड़ है, उतने ही लोग जो है वो अपनी सब्जी और फल लेकर के वहां पर पहुंचे हुए हैं? देखिए राखी, जिस तरह से बारिश का दौर जारी है, लोगों को परेशानी तो हो रही है, लेकिन रोजमर्रा से जुड़े जो कामकाज है, सब्जियां हैं जो यहाँ से बाहर निकलती है, पूरे प्रदेश भर से अलग अलग हिस्सों में जाती है। यहाँ पर किसान सुबह आ तो जाते हैं, लेकिन परेशानियों का तो सामना करना पड़ा है, लेकिन कामकाज चल रहा है। अभी बारिश कम हुई है और लोग अब धीरे धीरे दफ्तरों की तरफ निकल रहे हैं। बाजार भी अब थोड़ी देर बाद 10-11 बजे करीब यहाँ बाजार भी खुलेंगे। पानी की जो जमा था वो धीरे धीरे अब कम भी होता जा रहा है, तो स्थिति अब काबू में होने वाली है।
बच्चे जो है स्कूल में आज कई जगह दीपक छुट्टी कर दी गई है, ऐसी स्थिति देख करके कि सुबह बारिश बहुत तेज थी, वहां चोमू की क्या स्थिति, क्या तमाम बच्चे जो है वो स्कूल गए हैं आज भी? और सड़कों पर तो वाहनों का रेला लगा हुआ होगा, यातायात की भी स्थिति खराब होगी। देखिए, यातायात की बात की जाए तो क्योंकि सड़कों पर पानी जमा है तो वाहन जो है रेंग रेंग कर ही चल रहे हैं। और जो स्कूलों की बात की जाए तो जैसा कि दिशा निर्देश दिए हैं कि आज बारिश की तेज की संभावना है, ऐसे में सरकारी स्कूलें तो बंद है ही, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूलों ने भी बंद किया है। लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूलें हैं जहां पर अभी भी बच्चे गए हैं। जो गाड़ियां हैं, जो वाहन है, उनके आधे टायर तक डूब चुके हैं, वो इस तरह से गए थे। एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अगर क्योंकि जो अंडरपास इलाके हैं जहाँ से वाहन गुजरते हैं, उनमें तो पूरा अंडरपास आधा हिस्सा तक पूरा डूब चुका है। ऐसे में बच्चों की जानमाल का भी यहाँ पर नुकसान देखने को मिला। और शिक्षा विभाग के जो यहाँ अधिकारी, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर जिस तरह से निजी स्कूलों में अभी भी संचालित है, जिस तरह से दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो उन पर एक बार ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से अब बारिश का दौर खत्म हुआ है, स्थिति अभी धीरे धीरे काबू में आ रही है और निचले जो हिस्से उन पर पानी निकालने का किसी भी घटना जानमाल से नुकसान होने से उनसे सभी प्रकार की जो प्रशासन अधिकारी है वो मौके पर मौजूद है, कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई की जा रही है। दीपक, अभी आपने कहा कि एक ऐसा अंडरपास भी है जो आधा सा पानी में भर गया है, तो अंडरपास कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ पानी भरेगा, ये स्थितियां तो प्रशासन को पहले से ही पता होती है। ऐसे में कोई पुलिसकर्मी, यातायात कर्मी या ऐसी कुछ व्यवस्था की लोगों को ताकीद की जाए कि अभी इधर ना आए, स्थितियां खराब है। देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है। चोमू में हर बार जब भी बारिश आती है, 2 घंटे की अगर तेज बारिश आ जाती है तो वहां पर निचले हिस्सों में पानी भर जाता है। हर बार की ये स्थिति होती है। प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। अगर रेलवे अंडरपास की बात की जाए, जेएडी के जितने अंडरपास बने हुए हैं, उन सभी में तमाम यही स्थिति हर बार रहती है। करीब 3 से 4 फुट 5 फुट तक पानी यहाँ भर जाता है। पैदल तो यहाँ पर निकल ही नहीं सकते, वाहनों से आधे वाहन उसमें डूब जाते हैं। तो भयंकर स्थिति होती है। नगर परिषद जो है फिर रेस्क्यू करता है, उसको निकालने का काम करता है। लेकिन क्योंकि अब रेलवे अंडरपास है, जेडी अंडरपास है, वो पहले के बन चुके हैं, करोड़ों अरबों में लगाए हुए, लेकिन प्रशासन जो है अब उन पर, क्योंकि उनकी ऊंचाई करनी चाहिए, ऐसी कई तमाम लोगों ने ज्ञापन भी दिए हैं, कई बार विरोध प्रदर्शन भी हुए, कई तरह के हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन इन पर कोई ध्यान नहीं देता। और हर बार जब स्थिति ऐसी आती है तो अपना पल्ला इस तरह से झाड़ लेते हैं कि ये तो प्राकृतिक चीज है, और जैसे ही ऐसी आती है हम निकासी की व्यवस्था करता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही तो है ही, लेकिन फिलहाल जो है अभी बारिश कम है और स्थितियां नियंत्रण में है फिलहाल चोमू में। ठीक है, धन्यवाद दीपक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फुलेरा से सहयोगी हेमंत भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। हेमंत, गुड मॉर्निंग। और आज की मॉर्निंग कितनी गुड है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, तो उसको लेकर के आप बताएं कि क्या स्थितियां फिलहाल फुलेरा में देखने को मिल रही हैं। देखिए राखी, आज सुबह 4 बजे से अभी तक लगातार बारिश का दौर जारी है। फुलेरा में चारों ओर पानी ही पानी देखा जा रहा है। यहाँ फुलेरा रेल नगरी के नाम से मशहूर है। फुलेरा के चारों तरफ रेलवे अंडरपास बने हुए जो पानी से पूरी तरह लबालब है। वहीं कस्बे के बीचों बीच जो सब्जी मंडी के पास में गोविंद देव जी का मंदिर है, वहाँ कम से कम भी नहीं तो 3 से 4 फीट पानी भर चुका है, घरों के अंदर पानी घुस चुका है। लेकिन पालिका प्रशासन आज भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल है, सारे नाले उफान पे है। पब्लिक में काफी आक्रोश भी है और भय का माहौल भी व्याप्त है। तो अभी रफ्तार पर जो है वो ब्रेक लग गया है, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर पे उधर पानी भरा हुआ है। आपने जैसा कि कहा कि तमाम बाजार जो है वो जलमग्न है। प्रशासन की तरफ से कोई भी वहां पर मौजूद नहीं है, चाहे हम ट्रैफिक पुलिस के पुलिसकर्मी की ही बात कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ना तो कोई पालिका प्रशासन से वहां कर्मचारी पहुंच पाए हैं। पब्लिक अपने अपने स्तर पर पानी निकालने का प्रयास कर रही है। घरों में घुसे पानी को भी बाल्टियों के द्वारा पूरे परिवार के साथ निकाला जा रहा है। इस बीच में वहां पर बिजली व्यवस्था तो सही है कि बिजली कटौती की गई है, क्योंकि पानी भी भरा हुआ है? चारों तरफ पानी भरने के चलते करंट के डर से बिजली काटी गई है। चलिए ठीक है, धन्यवाद हेमंत आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और संवाददाता मनोज शर्मा भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग मनोज, देर रात से लगातार बारिश हो रही है, जयपुर जो है वो जलपुर में तब्दील हो गया है। क्या कुछ और अपडेट जयपुर की स्थितियों को लेकर आपके पास?
चलिए, संपर्क हमारा कट गया है, वापस से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे मनोज से। लेकिन अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से बारिश हो रही है, स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। कहीं सड़कें जो हैं वो ज्यादातर जलमग्न हैं, तो लोगों के घरों में भी अब पानी भर चुका है। अब पानी सिर्फ सड़कों तक या फिर रेलवे ट्रैक तक ही सीमित नहीं है, लोगों के घरों में पानी भर गया है और लोग उस पानी को निकालने में लगे हुए हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सुध नहीं ली जा रही है। व्यवस्थाएं पहले की जानी थी, वो व्यवस्थाएं की नहीं गई हैं और अब लोग खासे परेशान हो रहे हैं। तो संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ में एक बार फिर जुड़ गए हैं। मनोज, गुड मॉर्निंग। और जयपुर की स्थिति बेहद खराब हो गई है, और क्या कुछ अपडेट आपको यहाँ बारिश की स्थिति को लेकर? जी राखी, बिल्कुल कह सकते हैं जिस तरह से प्रकृति अपना रंग दिखाती है तो कहीं ना कहीं समस्याएं सामने होती हैं, लेकिन जिस तरह से बारिश पूरी हुई है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि ये पुरानी कहावत रही है कि बारिश जितनी हो उतना ही अच्छा रहता है और इसका लाभ जरूर देखने को मिलता है, चाहे वो दूर कुछ समय बाद देखने को मिले। जिस तरह से पूरी बारिश हुई है जिससे आमजन को जरूर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कह सकते हैं कि प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए काफी कुछ महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी काफी संवेदनशील नजर आ रहे हैं और वो अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ले रहे हैं और अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं जिस तरह से शीघ्र अतिशीघ्र आमजन को लाभ पहुंच सके। खास करके जिन जगहों पर जल भराव हुआ है वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं आमजन को तुरंत राहत पहुंचाई जाए। जी राखी। चलिए, ठीक है, धन्यवाद मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए।